Hello, friends. It's a pleasure to have you back on the channel of Clinical Care Insights. In our today's podcast, we are going to discuss about the cancer. We have the expert, Dr. Suhail Khurshid, who is currently pursuing his PhD in the nodular cancer. So, सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे. थैंक यू सो मच राम। कैंसर एक वर्ड ही अपने आप में एक सुनने में ही थोड़ा सा हार्श लगता है. क्या होता क्या है कैंसर और ये कैसे इंसान को अफेक्ट करता है? कैंसर एक एबनॉर्मल सेल ग्रोथ है, क्योंकि जब आपकी बॉडी में सेल्स का काउंट हर एक चीज़ का नॉर्मल होता है, एक लिमिट दिया हुआ है आपका कितना ब्लड होना चाहिए बॉडी में। आपको बोलते हैं घर में खाना ज़्यादा खाओ ताकि आपका खून ज़्यादा रहे। खून ज़्यादा होना भी प्रॉब्लम है, ये एक नॉर्मल लिमिट में होना चाहिए। ओके. ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। वैसे जो कैंसर जो हमारा है उसमें हमारा जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो सेल्स होते हैं उनमें एबनॉर्मल डिवीजन होता है, एबनॉर्मल काउंट होता है, जैसे काउंटलेस सेल्स बन रही है, लेकिन जो उनका काम रहता है वो अपना काम भी नहीं करते हैं। What is their work? They don't do their work. For example, RBC cell has to carry an oxygen. So when there will be any kind of anemia in the RBC, for example, there will be skull cell-shaped anemia or any kind of anemia. So what happens in cancer when cells will not do work properly? For example, RBC function is to carry oxygen. It carries oxygen only when it is mature. So if immature RBC goes into the circulation, that's not going to carry oxygen. So simply that will cause disturbance. So same thing happens in cells, in your epithelial cells. Mostly cancer grows from the epithelial cells. मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, कैंसर जो है वो स्टार्ट होता है कहाँ से? हमारा जो सेल्यूलर ग्रोथ्स होती है, जैसे मैं आपको एक बात बताऊंगा, मेल्स में प्रोस्टेट है, वो कॉमन साइट है कैंसर के लिए। लंग्स है, लंग्स एक कॉमन साइट है कैंसर के लिए। जैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट्स है, वो एक कॉमन साइट है कैंसर के लिए। जैसे यूटेरस है, वो एक कॉमन साइट है कैंसर के लिए। ओवरीज में जो सिस्ट्स होती है, फिब्रॉइड्स होती है, वो एक कॉमन साइट है कैंसर के लिए। तो ये इसका यही एक रीज़न है कि जब आप कोई भी चीज़ नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा हो तो वो बाद में कन्वर्ट होता है कैंसर में। दैट्स अ मेन थिंग. एंड क्या क्या कारण है सर, एक इंसान को कैंसर हो जाता है, इसका क्या कारण है? कैंसर का कारण यही है, डिपेंड है कि कौन सा पार्ट में हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूंगा, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है। अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में हमारे पहले ही आती है ऑरल कैविटी। ऑरल कैविटी का कैंसर अभी बहुत बढ़ रहा है इंडिया में, खास तौर पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज हैबिट्स की वजह से जो लोग इधर पान चबाते हैं, या बहुत सारे किस्म के पान आजकल मार्केट्स में अवेलेबल है, वो चबाते हैं। उनमें क्या होता है, उनमें ग्लास पाउडर होता है। जो वो ग्लास पाउडर जब आपके एपिथेलियल टिश्यूज़ के साथ मिलता है, एपिथेलियल सेल्स को मिलता है, उनको डैमेज करता है। तो डैमेज करने की वजह से आपको हर्ट होता है, आपको पेन होता है। तो उस पेन की वजह से आपको लगता है कि आपको रिलैक्स हो गया, लेकिन वो रिलैक्स नहीं होता, वो आपका पेन होता है, दर्द होता है। तो वो दर्द की वजह से वहाँ पे सेल्स अपने आप को हील करना स्टार्ट करती है। तो सेल्स हील करना स्टार्ट करती है, उससे पहले आप एक और पान डालते हो, फिर एक और बार उन सेल्स जो हील होना स्टार्ट हो गई वो फिर डैमेज हो जाती है। तो फिर एक इनकम्प्लीट सेल आपका बढ़ जाता है, तो एक मास जैसा निकलता है। ऑरल कैविटी में एक मास जैसा निकलेगा, तो वही है एबनॉर्मल, क्योंकि हमारा नॉर्मल फेस ऐसा है। अब इधर एक और सिस्ट आ जाएगा, वो एबनॉर्मल है, तो वो सिस्ट बढ़ता रहेगा, एबनॉर्मल मास। वो अगर एक ही जगह पे रहा, दूसरे सेल्स को इफेक्ट नहीं किया, तो वो ट्यूमर को हम निकाल के बाहर निकाल सकते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक कैंसर दूसरे टिश्यूज को भी क्या करता है, दूसरे टिश्यूज को भी डैमेज कर देता है, दूसरे टिश्यूज की तरफ भी बढ़ता है और उन सेल्स को भी अफेक्ट करता है। एंड सर इसके इलाज क्या क्या है? लाइक कैंसर अगर किसी को हो गया, सबसे पहले इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण कैसे एक इंसान को पता चले कि किसी को कैंसर हो गया? कैंसर का ये इनिशियल सिम्टम्स में, अगर एक टाइप का कैंसर जो मैंने आपको बोला है, फिजिकली जो आप देख सकते हो बॉडी में चेंजेस। फॉर एग्जांपल किसी का इधर से एक लंप निकल गया तो वो फील कर सकता है उसको, वो एक FNAC टेस्ट करके उसको पता लगा सकता है कि अंदर है क्या, ये कौन सा किस किस्म का कैंसर है। तो डेंजरस कोई होगा, कोई अबनॉर्मल टाइप ऑफ कैंसर होगा, उसको बाहर निकाल के फेंक सकते हैं। या फिर जैसे आपको मैं बताऊं, मोल्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो भी एक टाइप के कैंसरस सेल्स होते हैं, लेकिन वो डेंजरस नहीं होते हैं, वो फैलते नहीं हैं, जितने हैं उतने ही रहेंगे। तो वो लंप वंप किसी का निकलता है, इधर से लंप निकलता है, जो फिजिकली हम देख सकते हैं बॉडी में, वो कैंसर हमको पता चल जाता है इनिशियल स्टेजेस में।
लेकिन अब आप बात करोगे किसी के लिवर कैंसर की, किसी के गैस्ट्रिक कैंसर्स की, कोलन कैंसर्स की, जो कोलन कैंसर्स बहुत आम आजकल चल रहे हैं, बहुत प्रोन टाइप्स ऑफ कैंसर्स है, मोर्टेलिटी भी उनकी ज़्यादा है, जो कोलन कैंसर्स है, तो वो आपको पता चलने में उनमें टाइम लगता है, क्योंकि वो आप ऐसे नॉर्मली फील नहीं कर सकते हो। कोई पेशेंट का कोलन कैंसर है, वो कॉन्स्टिपेशंस की वजह से हो जाएगा, उसका इनिशियल कॉन्स्टिपेशंस है, कॉन्स्टिपेशंस को आपने ट्रीट नहीं किया, बार बार आपके फीकल मेटल जब रब होता है आपके इंटेस्टाइन्स के साथ, वो उधर इंजरी करता है, इंजरी से ब्लड आता है, फिर वो हील होना स्टार्ट होता है, फिर से एक और इंजरी होता रहता है, तो वहाँ पे एक मास बन जाता है, तो वो कैंसर बन जाता है। आपका किसी भी चीज़ को आप ट्रीट नहीं, इनफैक्ट आपके ऑरल अल्सर्स को अगर आप ट्रीट नहीं करोगे, वो भी एक दिन आपको कैंसर बन देगी। ओके सर, एंड व्हाट अबाउट जो ये मान के चलिए पान मसाला गुटखा ये सब नहीं खाता है, जो स्मोकिंग नहीं करता है, जिसकी डाइट भी नॉर्मल है, पर अभी के इन्वायरमेंट में उन लोगों में भी देखा गया है कि बहुत लोग ये कैंसर के शिकार हो जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स का कैंसर का सबसे एक बड़ा रीजन होता है आपके जो जीन्स होते हैं। 15% ऑफ द कैंसर्स जीन्स की वजह से होते हैं, जेनेटिक। जेनेटिक। 60% ऑफ द कैंसर्स आपके डाइट, आपके लाइफस्टाइल, आपको अपने आप को कितना फिट रखते हैं, उन वजह से आप क्या खाते हैं, तो उनकी वजह से होता है। बच्चे जो बाकी 15% है, वो आपका उसका इम्पोर्टेंट एक रोल होता है, वो ये है कि आप किन चीज़ों में खाना खाते हैं और कौन सा किस्म का खाना खाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्राइड खाना खाएंगे, वो आपको गैस्ट्रिक इरिटेशंस वगैरह ये सब करेगा। आजकल बहुत कॉमनली जो चल रहा है, जो हमें मेन रीज़न मिलता है एक कैंसर्स का, वो है प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक्स। क्या होते हैं माइक्रोप्लास्टिक? माइक्रोप्लास्टिक्स वो होते हैं जब आप कोई प्लास्टिक चीज़ में जो रिसाइकिल हुआ होगा, जो रिसाइकिल होते हैं आजकल, जो पॉलीथीन्स, आपके बॉटल्स, जो कोक वगैरह आप पीते हैं, वो फेंक देते हैं वो बॉटल्स। वो फेंकने के बाद उनको कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट करने के बाद उनको फैक्ट्री में लिया जाता है, हाई टेम्परेचर की वजह से उनको फिर मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करने के बाद उनसे एक नए आकार में कोई दूसरा चीज़ आपका प्लेट्स, खास तौर पे उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है नाउअडेज ब्लैक प्लास्टिक। ब्लैक प्लास्टिक, जो ब्लैक प्लेट्स आपको आते हैं, वो सबसे डेंजरस है, सबसे कार्सिनोजेनिक है। जिसमें हम लोग खाना खाते हैं ब्लैक। हम लोग खाना खाते हैं, जो आजकल होटल्स में, नॉर्मल टाइप ऑफ होटल्स में जो आपको मिलते हैं, वो ब्लैक प्लास्टिक में क्या होता है, ब्लैक प्लास्टिक में आपके जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, जो आप यूज़ करते हैं मार्केट में कुछ भी चीज़ लाने के लिए, जैसे आपने देखा होगा वो रबर के कोई कवर करने के लिए, हमारे मकानों को कुछ कवर करने के लिए वो रबर लगाते हैं, या फिर खिड़कियों को वो रबर लगाते हैं, वो सब यूज़ करने के बाद जब ख़त्म हो जाता है, फिर रिसाइकिल करके ब्लैक प्लास्टिक उसको बनाते हैं। उसमें थोड़ा सा काला कलर डाल के उसको ब्लैक प्लास्टिक बना जाए, क्योंकि वाइट में लगाएंगे तो वो उसमें दिख जाएगा, जो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ है वो सब दिख जाएगा, इसलिए उसको ब्लैक में कुछ नहीं दिखता है। तो वो सबसे बड़ा डेंजर है आज की सोसाइटी में, प्लास्टिक, क्योंकि हम प्लास्टिक से अभी तो गिरे हुए हैं। वन प्लास्टिक कंटेन्स 40,000 टाइप ऑफ कैंसरस सेल्स। एक प्लास्टिक जो आपके पास बर्तन होता है, कोई भी बर्तन जिसमें आप पानी रखते हो, और रिसेंटली का रिसर्च जो बताया है, उसमें हमें तो लगता था गर्म जो चीज़ है वो प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो रिएक्शन करता है, लेकिन रिसेंट रिसर्च बताती है कोल्ड अगर रखेंगे उसमें भी प्रॉब्लम है, कोल्ड भी नहीं रख सकते आप प्लास्टिक में। सो यू शुड 100% अवॉइड प्लास्टिक, बिकॉज हम प्लास्टिक से अभी गिरे हुए हैं। वी हैव प्लास्टिक एवरीवेयर, स्टार्टिंग फ्रॉम वियरिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम ईटिंग, ड्रिंकिंग, एवरीवेयर we are with the plastic. You see in your building, if you have water tanks are made of plastic and they are into the direct sunlight. So with the temperature of 30, 35, 40 degree temperature raises. So you see how many reactions will be happening, how much plastic will be going with your this one water, and the same water you apply on your body. That's why nowadays hair loss, a lot of problems, skin, fungal infections, all different problems you will see in nowadays youth. ओके, आप हमें दो तरह का इसका मैनेजमेंट बताइए। पहला तो आप मुझे मैनेजमेंट बताइए जो आप लोग करते हैं, लाइक मेडिकल मैनेजमेंट क्या है कैंसर का? कैंसर का मेडिकल मैनेजमेंट है जब आप किसी स्टेज पे पहुंचते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इनिशियल स्टेज में आपका कोई टाइप ऑफ कैंसर है, तो उसको हम इज लाइफस्टाइल, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, लाइफस्टाइल एंड विथ सम बेसिक फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। ओके। लेकिन जब वो किसी लेवल पे पहुंचा होता है, आप मान लीजिए लेवल फोर्थ स्टेज का कैंसर है, थर्ड स्टेज का कैंसर है, तो उनको कीमोथेरेपीज के थ्रू हम ट्रीट करते हैं।
अभी कीमोथेरेपीज़ में भी हम रेडियो एक्टिव थेरेपीज़ आ गई है, उसमें डालते हैं। उसकी वजह से जो बॉडी में कैंसर सेल्स है उनको डिनेचुरेट करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स से। तो वो कीमोथेरेपीज़ अभी इसका चल रहा है एक ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से अभी मोर्टेलिटी रेट भी थोड़ा कम हो गई है, लेकिन डेथ्स होती है, कैंसर से डेथ्स होती रहेगी। क्योंकि एक बार आपका किसी पेशेंट जो आपके पास आएगा लंग कैंसर से, तो लंग कैंसर में क्या होता है, जब आपका लंग की सेल्स जो ख़त्म हो गई है, अभी बचा कुछ कम एरिया है, तो ब्रेथलेसनेस हो जाएगा। ब्रेथलेसनेस की वजह से आपकी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ में फ़र्क आ जाएगा, वो किडनीज़ पे एक्ट करेगा, असर करेगा किडनीज़ पे, तो आपका मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन फिर होता है। तो वैसे टाइप ऑफ लंग्स को हम बचाना बहुत मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू लिवर और समथिंग एल्स। लिवर का पावर है रिजनरेशन का, अभी तो रिसर्च में है किडनी इज ऑल्सो हैविंग अ पावर ऑफ रिजनरेशन, बट नॉट एट द लेवल ऑफ लिवर, बट इट हैज़ some power of regeneration. But lungs are not like that. That's why I mentioned you, lungs is the common type of cancer which happens in males, and prostate is a common type of cancer which happens in males, and colon type of cancer is a common type of cancer which happens in the males. आपका डाइट सही होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आपकी बॉडी का नीड जो है वो किसी लिमिट तक सीमित है, फॉर एग्जांपल आपको चाहिए 100, 200, 500 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, लेकिन अब वो एनर्जी आपको, और आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं 2000 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, जो बचा हुआ एनर्जी है वो आपकी बॉडी में फैट बन के रहेगा, और वो फैट आपकी बॉडी में जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तब आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बॉडी उसको कन्वर्ट कर सकती है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज वापस, तब बॉडी आपका यूज़ करेगी। लेकिन जब आपको वो यूज़ नहीं हो रहा है तो वो बॉडी में ऐसे ही पड़ा रहता है, तो वो पड़ा रहने की वजह से उसमें भी वो कैंसरस सेल्स को मदद करता है, क्योंकि आपकी बॉडी को रिकवरी नहीं होने देता है। आपकी बॉडी, जब आपको भूख लगेगी तो आपकी बॉडी की जो सेल्स है वो एक्टिव हो जाती है, जिनका अब लिमिट ख़त्म हो गया है, जिनका फॉर एग्जांपल लाइफ स्पैन ख़त्म हो गया, आपकी WBCs ले लो प्लस RBCs ले लो, जब वो लाइफ स्पैन अपना कंप्लीट करते हैं तो वो मरने के लिए लिवर और स्प्लीन में चली जाती है। तो जब आप भूखे रहेंगे तो आपको ये सेल्स, थोड़ा कीटोन बॉडीज़ आपने पढ़ा होगा, आपकी बॉडी में जो है कीटोन सेल्स होते हैं, तो वो कीटोन सेल्स क्या करते हैं, जब आप फुल फास्टिंग में होते हैं तो वो कीटोन बॉडीज आपकी बॉडी में एक्टिव होती है, और वो आपको तब एनर्जी देती है, क्योंकि आप भूखे रहने से तो नहीं मर सकते हो, लेकिन अगर आप ज़्यादा खाओगे उस वजह से डायबिटीज़ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और भी आर्टरियल प्रॉब्लम्स हो सकती है, वेस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो सर अभी तक आपने मेल्स कैंसर के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया है, व्हाट अबाउट फीमेल्स, जो महिलाओं में सर कौन सा कैंसर कॉमन है? फीमेल्स में एक तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कैंसर कॉमन है, जैसे सर्वाइकल कैंसर है या ओवेरियन कैंसर है, या तो फिर ब्रेस्ट में कैंसर होता है। ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, लेकिन अभी उसका भी ट्रीटमेंट एक अच्छा आया है, जैसे मेमोग्राफिक टेस्ट हम लोग करते हैं, उसमें हमें कुछ साल पहले जब कैंसर ऑनसेट पे होता है, एक लंप बना होता है आपके नोड्यूल्स में या फिर नोड्स में, तो हमें पता चल जाती है, तो वो अभी थोड़ा कम हो गया है। लेकिन ओवरियन कैंसर्स कम नहीं हो गए, ये ज़्यादा ही हो गए, बिकॉज PCOD की वजह से, PCOS की वजह से अभी तो कैंसर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं ओवरीज के। आजकल तो फिब्रॉइड्स वगैरह ये सब अनमैरिड लड़कियों में होते हैं। इसका भी रीज़न है अनहेल्दी डाइट। आपका जो डाइट है वो प्रॉपर हेल्दी नहीं है, आपकी बॉडी आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आपकी बॉडी में फैट स्टोरेज ज़्यादा है, आप ओबेस हो, तो दैट आर द रीजंस फॉर द फीमेल टाइप ऑफ कैंसर्स। ओके, सो आई होप हमारे ऑडियंस को आइडिया मिला होगा कि लाइक कितने तरह के कैंसर होते हैं, कैंसर एक्चुअली में क्या होते हैं। जैसे सर ने बताया कि सेल का ओवर ग्रोथ हो जाता है, सेल अपने आकार से आगे बढ़ के उनका आकार चेंज हो जाता है, कभी कभी वो लंप ट्यूमर्स बना लेते हैं। फिर सर ने हमें बताया कि क्या क्या कारण है कैंसर के, माइक्रोप्लास्टिक जिससे ब्लैक प्लेट्स बनते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड करें। आप होटल में जाते होंगे खाने के लिए तो आप देखते होंगे आपको खाना ब्लैक प्लेट में सर्व करता है, तो वैसे खाने को अवॉइड करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में सर ने बताया कि आपको अच्छा लाइफस्टाइल जीना पड़ेगा, अच्छा डाइट लेना पड़ेगा। द थिंग इज़ कि लाइक कैंसर वर्ड्स आजकल कॉमन हो गया, इट्स लाइक इसको डिस्कस करना भी फैसिनेटिंग हो गया है बहुत लोगों के लिए, बट एक्चुअली कैंसर बहुत ही डेंजरस है। अगर जो इसे ट्रीट करता है, जैसे सर अपने एक्सपीरियंस से हम लोग को जो बताए हैं, तो उन्हीं को पता है कि क्या कितना पेनफुल होता है। और जिस व्यक्ति को कैंसर है, बाकी हम लोग सुनते हैं कि हाँ सिगरेट पीने से कैंसर होता है, ये होता है, फिर भी इंसान वो चीज़ करता ही है। तो प्लीज़ ना करें, आप एक्सपर्ट की सलाह लें, एक्सपर्ट को सुने। और अगर आपको छोड़ने में कोई ऐसा गंदा आदत लग गया, एडिक्शन लग गया है, तो आप एक्सपर्ट को
अप्रोच करें। आप हमारे कमेंट के थ्रू हमारे चैनल पे भी बता सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, आप उनसे बातें कर सकते हैं कि कैसे इस चीज़ सबसे बचना है। और सर ने ट्रीटमेंट के बारे में भी बताया कि बहुत सारे सर्जिकल मेथड्स हैं, बहुत सारे लाइक ट्रीटमेंट हैं जो मेडिसिन से ठीक होते हैं, लाइक एंटी कैंसर ड्रग्स हैं हमारे पास। उसके अलावा सर ने घरेलू उपाय भी बताया कि कैसे कैंसर से लड़ा जा सकता है। एंड कैंसर इज़ ट्रीटेबल, अगर जैसे सर ने बताया कि प्राइमरी स्टेज पे होता है तो उसको ट्रीट किया जा सकता है, बट यस इससे बहुत सारे डेथ होते हैं, मोर्टेलिटी रेट हाई है इसका। सो आप अवॉइड करें, जितना भी सर चीज़ बताएं हैं उस चीज़ सबको आप अवॉइड करें। जो गलत चीज़ है जिसके कारण कैंसर होता है, जो सर ने हाईलाइट किया है उस चीज़ सबको अवॉइड करें और एक हेल्दियर लाइफ जिए। सो हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। बाय, हैव अ नाइस डे।